हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है गाइज। आज मैं आप लोगों को बीएड सेकंड सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी के भारी मात्रा में कमेंट्स आ रहे थे कि आप लोगों के एग्जाम्स आ गए हैं तो आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए थे। तो बीएड सेकंड सेमेस्टर के न्यू और ऑथेंटिक सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाली हूँ 2024-25 में आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो जो स्टूडेंट 2024 में देख रहे हैं उनके लिए तो ये सारे क्वेश्चन हेल्पफुल होंगे ही होंगे। साथ ही साथ अगला सत्र जो आएगा हमारा 2025 का, उसमें भी ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के काम आएंगे, क्योंकि 2 ईयर आपका सिलेबस चेंज नहीं होता है, 2 साल आपका सिलेबस चेंज नहीं होता है। तो 2024 और 2025 दोनों ही ईयर के स्टूडेंट्स जो है वो इन क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा बीएड सेकंड सेमेस्टर है इसका न्यू ऑथेंटिक सिलेबस आपको चैनल पर मिल जाएगा। मैंने आपको एक वीडियो एक्सप्लेन किया हुआ है जिसमें मैंने आपको पूरा बीएड के बारे में डिटेल से जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, थर्ड या फोर्थ किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, तो मैंने आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। ऊपर आई बटन में आपको लिंक शो हो रही है, उसको ज़रूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आपको लिंक दे दी है, इस वीडियो को आप ज़रूर देखना। ठीक है, काफ़ी सारी आपको नॉलेज जो है वो बीएड से रिलेटेड मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको सिलेबस के बारे में भी सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हुई आपकी सिलेबस वगैरह की डिटेल। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो बीएड सेकंड सेमेस्टर में पहला जो आपका पेपर होता है, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं दूंगी। साथ ही साथ जो आपका पहला पेपर है शिक्षण एवं अधिगम, इंग्लिश में कहते हैं इसको लर्निंग एंड टीचिंग, ये आपका 75 मार्क्स का होता है और आपके एग्जाम्स में खूब भर भर के जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। 75 नंबर का, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी खूब सारे आते हैं और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी खूब सारे आते हैं। तो आज मैं आपको प्रत्येक यूनिट से 5 से 6 क्वेश्चन दूंगी। 6 क्वेश्चन तो प्रत्येक यूनिट से मैं आपको दूंगी, जिनको आपको अच्छे से कवर करना है। यही के यही डुप्लीकेट क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम्स में छपे हुए मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको हर साल जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देती हूँ और साथ ही साथ मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी देखती हूँ, तो एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर अच्छे से कर लेना, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ना। प्रत्येक यूनिट से 5 से 6 क्वेश्चन कवर करना कोई भी बड़ी बात नहीं होती है, इतना तो आप सभी लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, आगे बीच में मैं आपको ये भी बता दूंगी कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन को लिखना है। ठीक है, कितने पेजेस में लिखना है। तो चलिए, सबसे पहली जो आपकी यूनिट है इसके अंतर्गत सबसे पहला वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सीखना और अधिगम। सीखने से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए या अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो बात एक ही होती है। ठीक है, तो सीखना अथवा अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित करते हुए इसकी विशेषता एवं इसको प्रभावित करने वाले कारक एवं इसके सीखने के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, और आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छे से इनफैक्ट इसको रट लेना, आप अच्छे से नहीं, इसको अच्छे से करने की बजाय आप इसको रट लेना। क्यों? क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो सीखने से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए या अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा कर लेना, इसकी विशेषता कर लेना, इसके प्रभावित करने वाले कारक कर लेना और इसके प्रमुख सिद्धांत कर लेना। आगे मैं आपको सेकंड क्वेश्चन में भी बता रही हूँ कौन कौन से सिद्धांत बेसिकली आपको करने। ठीक है, तो ये हुआ आपका सीखने या अधिगम से रिलेटेड पहला क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका अधिगम के सिद्धांत। तो अधिगम के काफी सारे सिद्धांत दिए गए हैं आपके यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत, लेकिन आपको कुछ सिद्धांतों को अच्छे से करना है। जैसे सबसे पहला हुआ पियाजे का सिद्धांत, दूसरा वाइगोत्स्की का सिद्धांत, और ये जो आपका वाइगोत्स्की का सिद्धांत है ना, इसके अंतर्गत काफी सारे छोटे छोटे टर्म्स दिए गए हैं, जैसे कि आपका MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, ये क्या होता है। जैसे
कि ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये क्या होता है? तो जब आप वाइगोत्स्की का थ्योरी पढ़ेंगे, वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ेंगे, तो उसमें ये छोटे छोटे टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके 2-2 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से करना क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में आते हैं, वाइगोत्स्की की थ्योरी में ही बेसिकली दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपका स्किनर का सिद्धांत। पिछले 2-3 बार से मैं आपको देख रही हूँ, पता नहीं क्यों एग्जामिनर को ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा है और 2-3 बार से ये आपके एग्जाम्स में रिपीट हो रहा है। ठीक है, स्किनर का सिद्धांत और थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ये भी आपका थॉर्नडाइक का सिद्धांत भी बहुत अच्छा है। और चारों की चारों सिद्धांत यदि आप दिमाग से पढ़ेंगे ध्यान लगा के तो बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो ये चारों सिद्धांत आपको करना है, अधिगम से रिलेटेड हैं या सीखने से रिलेटेड हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट और 3rd नंबर का क्वेश्चन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे पहला है अधिगम के संज्ञानात्मक उपागम का अर्थ स्पष्ट करती हुई इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, पहला। और दूसरा क्वेश्चन है अधिगम के व्यवहारवादी उपागम की व्याख्या करते हुए इसकी कमियों का वर्णन कीजिए। तो चाहे अधिगम के व्यवहारवादी उपागम हो या अधिगम के संज्ञानात्मक उपागम हो, दोनों को अच्छे से आपको करना है और दोनों में से एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद 4th क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा 4th क्वेश्चन है ये है हमारा अधिगम सीखने से संबंधित। क्या होता है अधिगम और सीखना, ये तो आप पहले क्वेश्चन में कवर कर ही लेंगे। देन क्वेश्चन पूछा जाता है सीखने से संबंधित मूल विश्वासों का वर्णन कीजिए। ठीक है, या फिर सीखने की विभिन्न शैलियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों की लैंग्वेज इतनी ज़्यादा घुमाई जाती है, एक ही वर्ड को 10 तरीके से घुमाया जाता है और आपको कंफ्यूज किया जाता है। अब यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन है ना, दोनों का दोनों एक ही क्वेश्चन है और दोनों का आंसर डुप्लीकेट सेम है। ठीक है, यहाँ पर पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है सीखने से संबंधित मूल विश्वासों का वर्णन कीजिए और सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है सीखने की विभिन्न शैलियों का वर्णन कीजिए। तो जो स्टूडेंट ध्यान से नहीं पढ़ेगा, जो स्टूडेंट समझकर नहीं पढ़ेगा, वो क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपके एज इट इज क्वेश्चन तो आते ही आते हैं लेकिन घुमा फिरा कर, और मैं आपको एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार बताती हूँ जिससे आप लोगों को पता चल जाए। यहीं पर ही देख लीजिए, ये एक क्वेश्चन लिखने को तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन लिख देती, लेकिन मैंने आपको 2 क्वेश्चन क्यों लिखे हैं? क्योंकि आपको जो है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमाया जाता है या मूल विश्वास ना आके शैलियाँ आ जाती, फिर आप क्या करते। तो इसलिए प्लीज़ गाइस ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। तो 5th क्वेश्चन एज इट इज आता है आपका अधिगम तथा परिपक्वता में अंतर स्पष्ट कीजिए और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम की गेस्टॉल्ट सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये भी एग्जामिनर को क्वेश्चन अच्छा लग रहा है। मैंने देखा ये आपका 2022-23 में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरणा की मास्लो की आवश्यकताओं के चक्र को समझाइए। तो ये जो मास्लो नामक मनोवैज्ञानिक है, इनका एक साइकिल है, इनका एक चक्र है जो कि अभिप्रेरणा से रिलेटेड है। इसमें उन्होंने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में 4 से 5 चरणों में बताया हुआ है, तो वो आप लोगों को कर लेना है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, बहुत ही इजी है। तो ये 6 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, प्रत्येक यूनिट में मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन दूंगी जिनको आपको करना होगा। तो यूनिट 1 के अंतर्गत ये 6 क्वेश्चन आप अच्छे से कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और 100% ये आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, सीखने और अधिगम के से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद सिद्धांत मैंने आपको बता दिए, उपागम मैंने आपको बता दिए, चाहे संज्ञानात्मक उपागम हो चाहे व्यवहारवादी उपागम हो, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। और बाकी सारे क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए।
ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं यूनिट सेकंड की तरफ। तो जो हमारी यूनिट सेकंड है काफ़ी छोटी है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, मैं आपको जो है वो कॉपी लिखने का तरीका बता देती हूँ। क्या होता है कि आपके दो टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि ये बात बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आप बीएड के स्टूडेंट हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो जो आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को आप लघु उत्तरीय क्वेश्चन कहते हो। क्या? जो आपके, सबसे पहली बात, आपके एग्जाम्स में आपको दो टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पहला लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और दूसरा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो जो आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं उनको आप लघु उत्तरीय क्वेश्चन कहते हो। और ये जो आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं ये आपके 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जो कि 2, 3, 4 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर का किस हिसाब से वो क्वेश्चन पेपर बना रहा है। तो आपको क्या करना है, ये जो आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन, इनको आपको 3 से 4 पेजेस में लिखना है। क्या? जो आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, इनको आपको 3 से 4 पेजेस में लिखना है, बढ़िया साफ सुथरी राइटिंग में लिखना है और सटीक जो है वो वर्ड्स का यूज़ करना है। अपनी लैंग्वेज आप यूज़ मत करना क्वेश्चन के आंसर में। आप जो है वो जो हमारी बुक की लैंग्वेज होती है, जो हमारी कॉपी की लैंग्वेज, जो हमारी गाइड की लैंग्वेज होती है, वो आपको जो है वो अपने क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। थोड़ी बहुत आप अपने जो है वो लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि समझने में थोड़ा सा आप अपने हिसाब से समझते हैं, इसीलिए थोड़ी बहुत लैंग्वेज आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको जो बुक की लैंग्वेज होती है वो लिखना है। और साथ ही साथ जो आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को आपको 3 से 4 पेज में लिखना है। तो लघु उत्तरीय या शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके बारे में इस छोटी सी बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद अब बात आती है आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो जो आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं इनको आप दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको आप दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कहते हैं। तो ये जो आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं इनको आपको कितने पेजेस में लिखना है? तो इनको आपको 5 से 6 पेज में लिखना है। ठीक है, इनको आपको 5 से 6 पेज में लिखना है और बढ़िया साफ सुथरी सटीक जो है वो भाषा का यूज़ करना है और अच्छे से लिखना है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आप 5 से 6 पेजेस में लिखेंगे। इससे ज़्यादा में भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे कम में बिल्कुल नहीं लिखना है, चाहे आपकी कॉपी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जो आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं आप उनको 3 से 4 पेज में लिखेंगे प्रत्येक क्वेश्चन को, और जो आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं उनको आप 5 से 6 पेज में लिखेंगे प्रत्येक क्वेश्चन को। याद रखिएगा, ये छोटी सी बात आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बीएड के स्टूडेंट हैं और आप लोगों को काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो कम कम पेजेस में लिख के आते हैं, जिससे उन लोगों को नंबर नहीं मिलते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें, मक्कारी बिल्कुल भी ना करें लिखने में। ठीक है, तो ये आप जो है वो लिखने से संबंधित बातें याद रखेंगे। आशा करती हूँ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब हम जो है वो हमारा सेकंड जो यूनिट है इसको स्टार्ट करते हैं। सेकंड यूनिट के अंतर्गत सबसे पहला वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्ञान का निर्माण। तो ज्ञान का निर्माण क्या होता है, ज्ञान के निर्माण की संरचना क्या होती है, इसको ग्रहण किस तरह से किया जाता है, तो इन सभी रूपों में अधिगम में क्या अंतर होता है, इसका स्पष्ट आपको वर्णन करना है। ठीक है, एग्जाम में ये आपका जो है वो पिछली बार 2022-23 में पूछा गया था। ठीक है, तो एज इट इज क्वेश्चन आया था ये आपका ज्ञान का निर्माण, संरचना, ग्रहण के रूप में अधिगम में क्या अंतर होता है, स्पष्ट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है अधिगम के संज्ञानात्मक, भावात्मक, प्रभावात्मक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ये तीनों के तीनों क्षेत्र आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट टाइप में यही कोई एक क्षेत्र आपके पूछ लिए जाते हैं और लॉन्ग टाइप में तीनों के तीनों साथ में आते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न अधिगम स्थितियों में अधिगमकर्ताओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। और जो अधिगमकर्ता होते हैं वो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और 4th नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षक एक सहायक कर्ता, एक फैसिलिटेटर के रूप में किस तरह से शिक्षण की स्थितियों को जो है वो अपनी इसमें भूमिका निभाता है। एक जो शिक्षक होता है किस टाइप से बच्चों की सहायक कर्ता के रूप में कार्य करता है, किस टाइप से शिक्षण की स्थितियों में अपनी भूमिका निभाता है, इसका आपको वर्णन करना है। और इस क्वेश्चन को लिखने से पहले एक बात का याद रखना कि आप जो है वो एक शिक्षक हो और अपने शिक्षक दृष्टिकोण को जो है वो शिक्षक दृष्टिकोण से अपने हिसाब से जो है वो इस क्वेश्चन का वर्णन कर रहे हो। ठीक है, तो अपने आप को एक शिक्षक मानते हुए किस टाइप से आप बच्चों की हेल्प करेंगे शिक्षण विधियों में, शिक्षण की स्थितियों में सहायकर्ता के रूप में, उसका आपको वर्णन करना है। ठीक है। नेक्स्ट और 5th नंबर का क्वेश्चन है, शास्त्रीय अनुबंधन और क्रिया प्रसूत अनुबंधन में क्या अंतर होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, बालकों के अधिगम में एक अध्यापक की भूमिका का वर्णन कीजिए। जो बालक अपनी पढ़ाई करते हैं, अधिगम करते हैं, सीखते हैं, इसमें एक अध्यापक की भूमिका क्या होती है, किस तरह से अध्यापक बालकों के अधिगम में कार्य करता है, उसका वर्णन आपको करना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताने के साथ साथ समझाए भी हैं, आशा करती हूँ आपको क्लियर हुए होंगे। ये 6 क्वेश्चन बेसिकली अच्छे से आप कर लेंगे यूनिट 2 के अंतर्गत। अब हम चलते हैं हमारी 3rd यूनिट की तरफ। 2nd लास्ट यूनिट है ये आपकी 3rd यूनिट। इसके अंतर्गत काफ़ी सारे आपके जो है वो सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें आपका ब्रूनर और ऑसुवेल का जो सिद्धांत है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और जब भी आता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में दोनों के दोनों साथ में पूछ लिए जाते हैं। ब्रूनर और ऑसवेल का जो है वो सिद्धांत का वर्णन कीजिए, साथ ही साथ इनकी जो उपयोगिताएं हैं, उपयोग हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, ब्रूनर का सिद्धांत, ऑसवेल का सिद्धांत, दोनों आप अच्छे से कर लीजिएगा। 3rd क्वेश्चन है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से आप क्या समझते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक के आधार पर शिक्षार्थी किस प्रकार से भिन्न होते हैं, इसका वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था पिछली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरिक्सन और ओलपोर्ट के व्यक्तित्व सिद्धांत का वर्णन कीजिए एवं इनके अधिगम संबंधी उपागम का वर्णन कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोनों के दोनों सिद्धांत एक साथ पूछे जाते हैं, एरिक्सन और ओलपोर्ट दोनों का। नेक्स्ट और 5th नंबर का क्वेश्चन है आपका, ज्ञान के निर्माण हेतु सरल अधिगम के वातावरण के सृजन में शिक्षक की भूमिका क्या एवं इनके प्रयासों का वर्णन कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन इसके बाद लास्ट और 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बालकों में सृजनशीलता व अधिगम अभिवृत्तियों से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन बेसिकली आप कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें ब्रूनर ऑसवेल का सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है और एरिक्सन और ओलपोर्ट का सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है। बाकी जितने क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं हमारी लास्ट यूनिट की तरफ, जो कि है हमारी यूनिट 4th और 4 ही यूनिट दी गई है आपके पेपर 1st के अंतर्गत, जिसमें सबसे पहला वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्स में इस बार भी छपेगा, जो कि है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत का वर्णन कीजिए। और एक बात ध्यान से समझना, इसके अंतर्गत जो हार्वर्ड गार्डनर है, इन्होंने 8 प्रकार की 7 से 8 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं, जिनको आपको डिटेल में करना है। ठीक है, भाषाई बुद्धि हुई, सांकेतिक बुद्धि हुई और कई प्रकार की, यानी 7 से 8 प्रकार की बुद्धियां जो है वो हार्वर्ड गार्डनर ने बताई हुई हैं, तो इनको आपको अच्छे से करना है। कभी कभी हार्वर्ड गार्डनर की जो 7 से 8 प्रकार की बुद्धियां हैं, इनको अकेला अकेला करके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अच्छे से कर लेना 8 प्रकार की बुद्धि, साथ ही साथ हार्वर्ड गार्डनर ने किस टाइप से अपने सिद्धांत को एक्सप्लेन किया था वो भी आप देख लेना। इसके बाद 2nd इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है व्यक्तित्व विभिन्नताएं। हर बार यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, व्यक्तित्व विभिन्नताएं क्या होती हैं,
हैं, इनसे आप क्या समझते हैं। साथ ही साथ अधिगमकर्ताओं की व्यक्तित्व विभिन्नताओं के प्रकार बताइए और व्यक्तित्व भिन्नताएं या विभिन्नताओं के आधारित शिक्षण पद्धतियों का वर्णन कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि से आप क्या समझते हैं। बुद्धि के सिद्धांत में केवल और केवल हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत करेंगे। बुद्धि की विशेषताएं और बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तित्व से संबंधित कुछ मैं आपको सिद्धांत बता रही हूँ। सबसे पहला है व्यक्तित्व संबंधी फ्राइड का सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड है आपका एरिक्सन का व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत और मास्लो का व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत। तीनों के तीनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फ्राइड, एरिक्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता की विभिन्नताओं पर आधारित मुख्य अधिगम शैलियों का वर्णन कीजिए। ये भी आपके एग्जाम में आपको देखने का मिलेगा, इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, टिप्पणी लिखिए। मूल्य यानी वैल्यूज, रुचि, सामाजिक मध्यस्थता, वेरी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक मध्यस्थता आपकी यहाँ से आपकी जो है वो टिप्पणी करके पूछी जाती है। इसके बाद बच्चों में व्यक्तित्व विभिन्नता के क्या कारण होते हैं वो भी आपको बताना है और इनके शैक्षिक उद्देश्य भी दिए गए हैं, वो भी आप कर लेना। ठीक है, बच्चों में व्यक्तित्व विभिन्नता के कारण और शैक्षिक उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 4 यूनिट दी गई थी आपकी जो है वो पेपर फर्स्ट के अंतर्गत, जो कि मैंने आपको चारों ही यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, प्रत्येक यूनिट से मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन दूंगी, तो इसी तरह से मैंने आपको प्रत्येक यूनिट से 5 से 6 क्वेश्चन दिए। आशा करती हूँ प्रत्येक यूनिट आपको क्लियर हुई होगी। इनके क्वेश्चन मैंने आपको जो है वो समझाए, वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। साथ ही साथ ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना मत, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहले नंबर पर एक वीडियो मिलेगी बीएड से रिलेटेड, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना ध्यान से, क्योंकि आप बीएड के स्टूडेंट हैं और आपको वो वीडियो देखना ज़रूरी है। नेक्स्ट आप बीएड 3rd सेमेस्टर में आ जाएंगे, 4th सेमेस्टर में आ जाएंगे, तो भी आपको सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने आपको जो है वो एक वीडियो में पूरा बीएड से रिलेटेड सारा तामझाम क्लियर कर दिया है कि भाई क्या क्या मसला होता है। ठीक है, तो उस वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बाकी कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करके बता देना। पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Thank you so much for watching. Keep on learning.